द बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर के बारे में बात करते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू असेस कि वेदर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और नॉट, बट सम फैक्ट्स एंड फिगर्स आई विल बी पुटिंग अप टू यू। पहले बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। फिनकेयर के शेयर होल्डर्स को 2000 शेयर्स के अगेंस्ट एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के 579 शेयर मिलेंगे मर्जर के बाद, जब ये सारी सैंक्शंस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अवेलेबल हो जाएंगी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का शेयर कैपिटल है 66 करोड़ शेयर्स और फिनकेयर का शेयर कैपिटल है 22 करोड़ शेयर्स। अब वो 22 करोड़ शेयर्स के अगेंस्ट दे आर गोइंग टू गेट एयू के 6 करोड़ 36 लाख 90 हज़ार शेयर्स वो उनको मिलेंगे। 2000 के अगेंस्ट 579 के अगर देखें तो 6 करोड़ शेयर्स को अगर आज के एयू के शेयर मार्केट रेट के साथ मल्टीप्लाई करें, तकरीबन 700 रुपये से मल्टीप्लाई करें, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन फिनकेयर की बनती है 4,458 करोड़, 4458 करोड़। आई होप माई कैलकुलेशंस आर ओके, बट आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन। अब 4,458 करोड़ में हम फिनकेयर को परचेज कर रहे हैं और हमें मिल क्या रहा है, 54 लाख कस्टमर्स। टोटल मिला के 98 लाख कस्टमर्स हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि दिस इज नॉट ए मर्जर जो हम HDFC और HDFC बैंक के मर्जर हमारे माइंड में चलता है। वहाँ पर द क्वालिटी ऑफ कस्टमर्स वाज पीयर लेवल। HDFC के कस्टमर्स और HDFC बैंक के कस्टमर तकरीबन पीयर लेवल के थे, सेम स्टेटस के कह सकते हैं, तो वहाँ पर क्रॉस सेल करना चीज़ें आसान थी। बट यहाँ द कंपोजिशन ऑफ कस्टमर्स इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। एयू के कस्टमर बिल्कुल अलग कैटेगरी हैं और जो हमें मिल रहे हैं 54 लाख कस्टमर्स वो माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स हैं। एयू के कस्टमर नॉर्थ इंडिया में हैं और फिनकेयर के कस्टमर जो हैं मोस्ट ऑफ देम साउथ इंडिया में हैं। और हमें क्या मिल रहा है, 9,453 करोड़ के डिपॉजिट्स। एयू का कितना डिपॉजिट है, 75,000 करोड़, तकरीबन 12% मान लीजिए ये कंपोजिशन मिलेगा। ये फिनकेयर का डिपॉजिट का 12% होगा। एडवांसेस में तकरीबन 10,500 करोड़ के इनके एडवांसेस हैं। एयू के एडवांसेस हैं 65,000 करोड़, मान लीजिए 16% के करीब इसका कंपोजिशन है। तो तकरीबन 15% के करीब बिजनेस मान के चलिए जो एयू में ऐड हो रहा है। एम्प्लॉइज 15,000 के करीब एम्प्लॉई हैं फिनकेयर के और टोटल एम्प्लॉइज 47,000 हो जाएंगे मर्ज्ड एंटिटी के। बट एम्प्लॉइज का भी हमें वी हैव टू टेक केयर कि ये डिफरेंट हैं। जो एम्प्लॉइज एयू की बिजनेस करते हैं, जो एम्प्लॉय फिनकेयर की बिजनेस करते हैं, उनका माइंडसेट बिल्कुल डिफरेंट है। तो मर्जर नहीं माना जा सकता कि मर्ज्ड एंटिटी एयू के 43 से एक ही लेवल के होंगे, ये मानना गलत हो। बेसिकली द मैनेजमेंट इज आल्सो सेइंग कि ये सिर्फ बैलेंस शीट का मर्जर है। ग्राउंड लेवल पे जो फिनकेयर है वो एक अलग डिपार्टमेंट की तरह काम करेगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बिजनेस उनका जो है माइक्रो फाइनेंस का है। और स्लोली ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जहां जहां क्रॉस सेल पॉसिबल होगा उसे करने की कोशिश की जाएगी। दैट मीन्स ओवरनाइट दिस मर्जर विल बी ओनली ऑफ द बैलेंस शीट मर्जर। अब बैलेंस शीट मर्जर क्यों किया जा रहा है और वो कितना कॉस्टली है या नहीं है, अब कॉस्टली का तो हमें मालूम नहीं, हमने देख ही लिया। तकरीबन 20,000 करोड़ की बिजनेस हमें 4,458 करोड़ की कॉस्ट पे मिल रही है। और वो भी बिजनेस में अंतर है, वहाँ माइक्रो फाइनेंस बिजनेस मिल रही है, यहाँ हमारे पास SME प्रधान बिजनेस है, फोकस्ड ऑन SME बिजनेस है। अब उसकी क्वालिटी आल्सो इज डिफरेंट। मैनेजमेंट इज एग्रीइंग टू इट कि माइक्रो फाइनेंस में डेलिक्वेंसीज ज़्यादा होती हैं, NPAs ज़्यादा होते हैं, और वेयर एज द एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक
का जो थीम अभी तक रही है वो एक एक पाई रिकवर करने में बिलीव करते हैं, जीरो एनपीए लाने में बिलीव करते हैं। तो एक कल्चर डिफरेंस है। तो ये कर क्यों रहे हैं? हमारे हिसाब से एक तो इनके पोर्टफोलियो में माइक्रो फाइनेंस आ जाएगा, एग्रीकल्चर आ जाएगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग आ जाएगी, तो इनका प्रोडक्ट मिक्स कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंडली, विच दे हैव नॉट क्लियरली स्टेटेड बट विट इट अपीयर्स टू मी इज कि लॉन्ग टर्म में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस अप्लाई करेगा, और उसके लिए क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की कंपल्शंस होती हैं जो यूनिवर्सल बैंक्स हैं, उसकी तैयारी अभी से ये कर रहे हैं। अब एक और डिफरेंस देखते हैं। जो यील्ड है 5-6% की रहती है नॉर्मल बैंकिंग में, अब माइक्रो फाइनेंस की यील्ड 23.7% रहती है, बट एट द सेम टाइम उनके एनपीए भी 6-7% के एनपीए हो जाते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड्स एयू की है 6.64% और फाइनकेयर की है 7.36%। बुक वैल्यू एयू की है 176, फिनकेयर की 69.7 और टोटल एंटिटी की हो जाएगी 188.8। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट एयू का 789 है एनुअल, फिनकेयर का 219 है एनुअल, टोटल का 1000 से ऊपर हो जाएगा। बट यहां हमें एक थोड़ा डाउट है। हमने फिनकेयर की साइट पे जाके देखा, जून 22 में उनका क्वार्टरली लॉस था 48 करोड़, जून 23 में 97 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर में वो बढ़ के 121 करोड़ हो गया, लास्ट ईयर होल ईयर में प्रॉफिट था 103 करोड़। तो उसको आज की डेट में 219 करोड़ का मानना, देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि बैलेंस शीट को बेटर दिखाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी को बेटर दिखाने के लिए इस फिगर्स को एडजस्टमेंट्स की हो सकती है, विच वी आर नॉट वेरी श्योर, क्योंकि हमने फिनकेयर की बैलेंस शीट को डिटेल में एनालाइज नहीं किया। तो विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट 219 करोड़ का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फिनकेयर का दिख रहा है, हमें उसे लेना चाहिए विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, और उसी की वजह से बाकी रेशियोज भी जो है थोड़ी सी टिल्टेड हो जाती हैं। ईपीएस एयू की 11.8 है, फिनकेयर की 9.9, मर्ज्ड एंटिटी की 13.6, आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स एयू 1.7, फिनकेयर 3.2 और मर्ज्ड की 1.9। तो दीज आर सम ऑफ द फिगर्स विच आर अवेलेबल राइट नाउ। अनफॉर्चुनेटली मैनेजमेंट ने वेरी क्लियरली एसेट क्वालिटी के ऊपर फिगर्स अवेलेबल नहीं करवाई हैं कि मर्ज्ड एंटिटी के एसेट क्वालिटी क्या रहेगी और उसके ऊपर हमें कितना परसेंट एनपीए, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए होगा मर्ज्ड एंटिटी का। बट जो थोड़ा फिगर अवेलेबल है, फिनकेयर के आज की डेट में 167 करोड़ के ग्रॉस एनपीए है, 10,000 करोड़ के एडवांसेस में 167 करोड़ के ग्रॉस एनपीए, बहुत ज्यादा नहीं है। बट अदरवाइज वी नो कि माइक्रो फाइनेंस के एनपीएस डेलिक्वेंसीज ज्यादा होती हैं। माइक्रो फाइनेंस की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे मन में आता है बंधन बैंक, क्योंकि बंधन बैंक इज ए वन बैंक जो वेरी एग्रेसिवली माइक्रो फाइनेंस में है। बट एट द सेम टाइम वहां पर दी कस्टमर्स का कंपोजिशन थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि बंधन बैंक इज इन ईस्ट, कलकत्ता आसाम में है, और ये फिनकेयर इज इन साउथ। हो सकता है माइक्रो फाइनेंसिंग में साउथ और ईस्ट में डिफरेंस हो सकता है। आई एम लीविंग इट टू यू। टू मी इट अपीयर्स टू बी नियर फ्यूचर में इट इज ए रिस्की बैट। जो स्मूथ सेलिंग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का चल रहा था उस पर ब्रेक लगेगी। 600 की रेंज में ये शेयर अब घूमेगा, अनलेस एंड अनटिल दे प्रूव दैट दिस मर्जर इज बेनिफिशियल फॉर द मर्ज्ड एंटिटी, जो प्रूव करने के लिए अभी 1-2 साल उन्हें लग सकते हैं। बट द इंटेंशंस ऑफ द मैनेजमेंट इज वेरी क्लियर। दे वांट टू हैव माइक्रो फाइनेंस इन देयर पोर्टफोलियो, दे वांट टू later on apply for universal banking and become a bigger bank, जहां के लिए geographical reach भी चाहिए और एग्रीकल्चर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी चाहिए। लॉन्ग टर्म intentions are very pious, but hiccups
in the balance sheet are possible. Let us see जब merged entity की next merger के बाद जब balance sheet आएगी तो things will be more clear. Thank you very much for watching this video. Be cautious in AU Small Finance Bank. We have other very good banks small finance category में ही हम वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग टिल द AU की स्टोरी क्लियर हो. बट मोर रिस्की इन्वेस्टर्स कैन रिमेन इन्वेस्टेड एंड टेक ए बैट. 1 साल के बाद देखते हैं क्या होगा. थैंक यू.